नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो राष्ट्र में एक बहुत महत्वपूर्ण अनुरोध भी है, जानकारी भी है आपके लिए। अब आपके योगदान का समय आया है। भारत की जनगणना होने वाली है या हो सकता है अभी चल रही है 2023 के विषय में। इस पर एक महत्वपूर्ण निवेदन है आपसे। ये महत्वपूर्ण निवेदन इस तरह की 2022 की भारतीय जनगणना जैसा बताया जा रहा है अंतिम चरण में है। जनगणना अधिकारी डेटा इकट्ठे करने जल्दी आपके घर तक आएंगे। आपकी मातृभाषा हिंदी, गुजराती या मराठी आदि जो भी हो, उसको ध्यान में लिए बगैर आप अगर हिंदू हैं तो अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त और कितनी भाषा जानते हैं, इस प्रश्न पर आप सनातनी हिंदू होने के नाते कृपा करके संस्कृत जानते हैं, ये वाली बात बताना उस अधिकारी को जनगणना के लिए जो आया है आपके दरवाजे पर कभी मत भूलिएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, इस बार भी और आगे जीवन में जब भी हर 10 साल में राष्ट्रीय जनगणना हो, आपको हमेशा भाषा के बारे में कहना है कि आप संस्कृत जानते हैं। भले ही आप बोलते नहीं हैं, आप समझते हैं। जी हाँ, आपकी जानने वाली भाषाओं में से संस्कृत आपको लिखवानी है। क्यों? मैं बताता हूँ। भले ही आप संस्कृत भाषा में व्यवहार रोज नहीं करते हो, इसके पीछे का तर्क यह है कि हम हर दिन अपनी प्रार्थना, मंत्रोच्चार, श्लोक, संपूर्ण धार्मिक विधियाँ, व्रत, त्योहार, उपासना बहुत कुछ संस्कृत में करते हैं। भले ही हम उनका अर्थ समझ में आता, कुछ का समझ में आता, कुछ का नहीं समझ में आता। ओम नमः शिवाय शंकर जी का छोटा सा मंत्र संस्कृत में है। इससे देवों की भाषा संस्कृत का शुभ अशुभ कार्यों में आप उपयोग करते हैं तो ये सत्य बोलने में गलत कुछ भी नहीं। जिसका आप उपयोग करते हैं वो आपकी भाषा है, भले ही आप उसमें पारंगत नहीं है। यही आपको बताना है। का अर्थ ये है कि इस बार आप संस्कृत भाषा भी जानते हो, ये बात जनगणना अधिकारी को आप बताना ना भूलिएगा। वो पत्र में इसको लिखेंगे, उसमें टिक मार्क लगाएंगे, आपकी जानने वाली भाषाओं में संस्कृत भी है। अगर वो पूछेंगे कि आप बोल लेते हैं तो आप कहिएगा हम बोलते ज़रूर पर व्यवहार में नहीं लाते, उतना नहीं आता, लेकिन हम लोग बोलते हैं। जब मंत्र पढ़ते हैं हम दिन भर जब बोलते हैं, उसके अलावा कई तरह से नमस्कार शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है। वो आप बोलिए, प्रणाम शब्द भी संस्कृत का शब्द है। तो संस्कृत आपको बोलनी है। हमारे ज़्यादातर हिंदू लोग ये लिखवाएंगे कि हमें उर्दू आती है, हिंदी आती है, पंजाबी आती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप संस्कृत को क्यों भूल जाते हैं? जिससे कि हिंदी जन्मी है और हमारी देश की बाकी भाषाएं जन्मी है, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है। मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी भाषाएं तो संस्कृत की उनकी भाषाओं की जननी संस्कृत है। इनसे संस्कृत से जन्मी हुई भाषाएं हैं ये सारी। रेडियो हिंदुस्तान और सोशल मीडिया आपसे ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है, इसका क्या कारण है, ये आपको बताना आवश्यक है। जनगणना के अनुसार संस्कृत बोलने वालों की संख्या समग्र भारतवर्ष में 2000 बताई जा रही है। आप और हम मिलकर के हैं 135 करोड़ से अधिक, जिसमें हिंदू लगभग 100 करोड़ हैं और संस्कृत बोलने वाले सिर्फ 2000। ये बात समझ में नहीं आती। इसके उल्टा देखिए, दूसरी तरफ देखिए, इसके विपरीत अरबी और फारसी बोलने वालों की संख्या देखिए, वो कई गुना अधिक है आपकी संस्कृत भाषा से बोलने वाले लोगों की संख्या से। इस तरह से उनको भाषा के विकास हेतु फंड मिल जाएगा। संस्कृत के विकास के लिए फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये माना जाएगा 2-2.5 हजार लोग बोलने वाले हैं, अर्थहीन है। इस देव भाषा को मरने दिया जाएगा, जो आप मत होने देना, क्योंकि आप सनातनी हैं। सनातनियों की सनातनी भाषा है, सनातनी आदिकाल से चली आ रही देव भाषा संस्कृत है, जो देव भाषा भी, और हम लोग देव पुत्र हैं। भारत भूमि पर जन्मे हम लोग देव पुत्र हैं, सनातनी हिंदू हैं। विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता, इसलिए विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत हमारी अपनी भाषा है, जिसे हम देव भाषा के रूप में भी जानते हैं। अगर इस बार संस्कृत बोलने जानने वालों की संख्या कम हो गई, जब पहले हुई थी, हमेशा होती रही है कांग्रेस राज में, तो आप ये समझ लीजिए संस्कृत भाषा को लुप्त भाषाओं की सूची में जोड़ दिया जाएगा इस बार। ऐसी संभावना प्रबल हो गई है, ऐसा बताया जा रहा है। संस्कृत तो भारतवर्ष की सबसे प्राचीन, सबसे सुंदर, दिव्य और वैज्ञानिक भाषा है। इस बात को नासा ने भी माना है। अमेरिका की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था नासा भी ये बात मानती है। वहाँ पर संस्कृत भाषा पर भी शोध चल रहे हैं। इस देवीय भाषा संस्कृत को जीवित रखने की संपूर्ण जिम्मेदारी इस भारतवर्ष के सनातनियों की, यानी हम हिंदुओं की है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन आएगा हमारी इस भाषा को बचाने के लिए? अगर संस्कृत को हमारी छोटी सी लापरवाही के कारण जनगणना अधिकारी ने लुप्त भाषाओं में लिखवा दिया, तो हमारी ये देव भाषा और इसका प्रचार प्रसार और इसका विकास
लगभग समाप्त प्राय हो जाएगा, क्योंकि तब सरकार की तरफ से निश्चित रूप से कोई फंड इसको नहीं दिया जाएगा और फिर हम संस्कृत को हमेशा के लिए खो देंगे। कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ियां, एक दो पीढ़ी के बाद संस्कृत शब्द भी विलुप्त हो जाएगा, तो हैरान मत होइएगा। इसलिए इस बार जनगणना पत्रक में सतर्क रह करके, ये आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व, एक सनातनी दायित्व है। हम अनुरोध कर रहे हैं कि संस्कृत का नाम आप उसमें अवश्य जुड़वाइएगा। वो बहस करें तो उनसे बहस मत कीजिएगा, अधिकारी से कहिएगा आप कृपा कर इसमें जोड़ें। हम अपनी जो भाषा हम अपने व्यवहार में लाते हैं वो भाषा हम जानते हैं, इसलिए इसमें लिख रहे हैं। और आपके कहने से अगर आप कहेंगे कि हमसे बात कीजिए संस्कृत में, तो वो हमको नहीं आती है, हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हम इस भाषा का प्रयोग करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, इसलिए आप इसमें लिखिए कि वी नो दिस लैंग्वेज, दैट इज आवर लैंग्वेज, एंशियंट लैंग्वेज एंड आवर डेटीज लैंग्वेज, दैट इज देव भाषा संस्कृत। बहुत धन्यवाद आपको। जाते जाते हमेशा की तरह कहेंगे, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, पानी बचाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।